हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा कोचिंग एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल देखा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट? नाउ इन दिस लेसन वी हैव टू सी इक्वेशन। इक्वेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज एन इक्वेशन? Linear equation in one variable means what? Linear equation in two variables means what? These things we have to study. So first, सबसे पहले हम देखेंगे equation. Equation. What is an equation? What is an equation? Equation किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि इक्वेशन यानी क्या होता है। तो हमने इसके पहले देखा है, अपने भी कक्षा 9 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर है वो स्टडी किए हैं। तो उसमें क्या लिया जाता है, जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है, ये इक्वेशन है, इसे इक्वेशन कहा जाता है। इसे टू साइड्स है, कितनी साइड्स है? टू साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बराबर। उसके बाद में इसमें हमें कांस्टेंट नंबर भी दिख रहे हैं और नंबर विद वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं, बराबर। तो इसको क्या कहेंगे हम? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मींस वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, करके इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। और ये जो है 5, इसको क्या कहेंगे हम? कांस्टेंट। क्या कहेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, कांस्टेंट हैज अ फिक्स वैल्यू, इट डज नॉट चेंज, एंड दिस इज 0। सो ये इक्वेशन दिया है हमें, इसको टू साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स, इसे क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। और वो बैलेंस होता है, क्या होता है? बैलेंस होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड उसकी इक्वल होती है। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे? 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? प्लस 5 का माइनस 5 होगा, 0 एज इट इज माइनस 5। देन 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू क्या होगा फिर? -5/2। तो x इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिल गई हमें? -5/2। अब ये -5/2 जो है, हम इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे, 2x + 5 इज इक्वल टू 0। देखो इसके दोनों साइड बैलेंस होते हैं क्या? 2 इंटू -5/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या हो जाएगा? 2 2 कैंसिल हो जाएगा इस इक्वेशन में से, फिर क्या बचेगा? -5 + 5 इज इक्वल टू 0। -5 + 5 क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन कहेंगे हम इसको सिंपली, जिसकी दोनों साइड क्या है? बैलेंस हो रही है। और ये बैलेंस में से सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है, इसे क्या कहते हैं? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच सैटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। ये जो गिवन इक्वेशन है, इसको ये जो सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिला है, इसे क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ द इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके। और ये वैल्यू अगर हमने इक्वेशन में पुट अप की तो हम दोनों साइड क्या होती है उस इक्वेशन की? बैलेंस होती है। इसका मतलब क्या है? जो हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की है वो क्या है? उस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं इसे। ठीक है। तो इक्वेशन मींस क्या होता है, समझ में आएगा? अब हम इसको लिखेंगे, ये स्टेटमेंट which has two sides, a statement which has two sides, a statement which has two sides, LHS and RHS differ by equality sign, differ by equality sign is called, differ by equality sign is called an equation, is called an
इक्वेशन कैसे कहते हैं समझ में आएगा, डेफिनेशन। ओके, तो ये होगा इक्वेशन की डेफिनेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टू साइड्स नहीं होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उसको हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू क्या करते हैं, पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट अप करते हैं, फिर उस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, बराबर। यहाँ पे वैसे नहीं है, इक्वेशन को टू साइड्स ऑलरेडी होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। एग्जांपल देखेंगे, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद में 4y इज इक्वल टू 40। ओके, उसके बाद में हम लिखेंगे 8x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, राइट। एग्जांपल से इक्वेशंस के, इसे क्या कहेंगे हम, इक्वेशंस कहेंगे। और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन ही वन वेरिएबल भी बोल सकते हैं, उसके एग्जांपल बोल सकते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, राइट। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसे कहेंगे हम, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम उसे कहेंगे, उसमें वन ही वेरिएबल होगा और उसका हाईएस्ट पावर जो है वो वन होगा, that is called as linear equation in one variable. So first of all we will see the standard form of the linear equation in one variable. So the standard form, so the standard form of the linear equations, linear equations in one variable, in one variable is ax plus b is equal to 0. अब इसमें क्या है, where a not equal to 0, a क्या नहीं होना चाहिए, a not equal to 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं रहेगा। ओके, and a and b are a and b are कौन से नंबर है, ये रियल नंबर, are real numbers, a and b are real numbers. So this is the standard form of linear equation in one variable, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे एग्जांपल, तो आपने देख लिए, इस टाइप के एग्जांपल लिखना है, सेम एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3x plus 9 is equal to 0, 10 young is equal to 100, linear equation in one variable। उसके बाद में 20m is equal to 20m minus 200 is equal to 0, इस तरह से आप लिख सकते हो इसको। ओके, तो अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल देखे हैं, ये में इक्वेशन दिए गए हैं, इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 9 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3x 9 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 9 का क्या होगा, माइनस 9 होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे 3x, और उसके बाद में x इज इक्वल टू, x को क्या है 9 3 मल्टीप्लिकेशन में है,
इसकी साइड चेंज की तो ये डिवाइड में जाएगा, तो क्या होगा -9 डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल टू क्या होगा -3, 3 बटा 3, 3 3 जा 9, सो x की वैल्यू क्या हो गई -9। अब x इज इक्वल टू -3 जो है इसे क्या कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है, सो x इज इक्वल टू -3 इसे क्या कहते हैं is called as the x is equal to -3 is called the solution of the equation in one variable, okay। अब इसे सॉल्यूशन कहा जाता है। वी कैन चेक इट, हम चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन क्यों है। if this x is equal to -3, this value of the variable x balance the equation, इस इक्वेशन को बैलेंस करती है। इसमें वैल्यू रख के देखो 3x plus 9 is equal to 0, put the value of this x is equal to -3, 3 into -3 plus 9 is equal to 0, -3 into plus 3 क्या हो जाएगा -9 plus 9 is equal to 0, 0 is equal to 0, x is equal to -3 balance the given equation, hence it is called as the solution of the given equation in one variable, okay। तो अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे करते हैं, ओके। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, थर्ड पॉइंट लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स मींस x एंड y वेरिएबल का यूज होगा वहां पे, a b वेरिएबल का यूज हो सकता है, x y वेरिएबल का यूज हो सकता है, y z वेरिएबल का यूज हो सकता है, बिकॉज स्मॉल लेटर्स जो होते हैं अल्फाबेट्स a से लेकर z तक, इसमें से हम किसी भी टू लेटर्स को वहां पे अल्फाबेट्स को स्मॉल लेटर्स को वेरिएबल्स करके यूज कर सकते हैं। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अब यहाँ पे कितने वेरिएबल्स का यूज है, लीनियर इक्वेशन वन में कितने वेरिएबल का यूज था, वन वेरिएबल का यूज था। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स, क्या आएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स इज इक्वल टू क्या आएगा ax square ax plus by plus c is equal to 0, ये क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ओके। तो इसे abc क्या है दैट वी हैव टू राइट हियर, abc व्हाट इज abc एंड xy, so abc are the real numbers, right, and a and b must not be 0, a और b 0 नहीं होना चाहिए, और abc क्या है रियल नंबर्स and xy are the variables where a not equal to 0, b also not equal to 0, and a b and c are real numbers, and we know that very well x and y are the variables, and x and y are the variables, x and y are variables, x and y are variables. In this way we can say that this is the standard form of the linear equation in two variables. यहाँ पे a और b 0 नहीं होना चाहिए, a और b ये कंडीशन जो है ये मस्ट है, a must not be 0 and b must not be 0. Now we will see some examples of linear equation in two variables, linear equation in two variables. We will see some examples. 3x minus y, 3x minus y
-7 इज इक्वल टू 0। ओके, ये वाला एग्जांपल हो गया। x minus y plus 7 is equal to 0। सेकंड एग्जांपल लिखेंगे हम इसमें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 7x plus y is equal to 3। 7x plus y is equal to 3। ये क्या हो गए? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अभी ये जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा है तो हम लिख लेंगे इसको। ठीक है, लिख सकते हैं उस फॉर्म में हम 7x plus y minus 3 is equal to 0। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया हो। तो यहाँ से आगे जो टॉपिक हम देखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, consistent pair of linear equations, consistent pair of linear equations, inconsistent pair of linear equations। ये जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इसे देखते हैं हम। Two linear equations in the same variables. Two linear equations in the same variable x and y are called pair of linear equations in two variables। Two linear equations यहाँ पे हम लिखेंगे अभी two linear equations, two linear equations, two linear equations in the same, two linear equations in the same variables, two linear equations in the same variables, two linear equations in the same variables, same variables x and y, same variables x and y, same variables x and y। इसको क्या कहेंगे हम? Two linear equations in the same variable x and y are called pair of pair of linear equations, are called pair of linear equations, pair of linear equations in two variables, in two variables, two variables, two variables। okay, so इसको हम लिखेंगे अब क्या लिखेंगे? टू इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे हम a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। सेकंड है एंड a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वेयर a1 a2 not equal to 0, b1 a1 a2 not equal to 0 and b1 b2 not equal to 0। a1 and a2 b1 and b2 not equal to 0 होने चाहिए, ये कंडीशन जरूरी है, कंपल्सरी है। वेयर एंड a1 a2 b1 b2 c1 c2 are which number? Are real numbers, are real numbers। ये कौन से नंबर्स है? are real numbers। अब चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। देखिए
ओके, तो अब हम देखते हैं इस टाइप के इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होते हैं, कितने मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा इक्वेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज द इक्वेशन, देन व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एंड नाउ जस्ट वी हैव सीन व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल and its standard form also we have seen. Now how many methods we use to solve the pair of linear equations? How many methods we use to solve the pair of linear equation? Solution of linear pair of equation. Solution of linear pair of solutions of linear pair of equations. Solutions of linear pair of equations. कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन? टू मेथड होती है। कितने मेथड होती है? टू मेथड होती है। एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, एक है ग्राफिकल मेथड, एक है ग्राफिकल मेथड, और दूसरी कौन सी मेथड है? एक है ग्राफिकल मेथड, एक है ग्राफिकल और ग्राफिकल मेथड, और दूसरी है अलजेब्रिक मेथड। दूसरी कौन सी मेथड है? अलजेब्रिक। दूसरी है अलजेब्रिक। इस तरह से दो टाइप के मेथड से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का इन टू वेरिएबल्स के इक्वेशंस का। फर्स्ट मेथड इज गिवन ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड इज गिवन अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड अगेन हैज अ टू मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। इसे इसके और दो टाइप्स है, इस मेथड के और दो टाइप्स है। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और दूसरी है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन हम टू मेथड से फाइंड आउट करते हैं। वन है ग्राफिकल मेथड और दूसरी है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड को के और दो टाइप्स है, एलिमिनेशन मेथड है और सॉल्यूशन। एलिमिनेशन मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसे दो टाइप, टू मेथड्स और है अलजेब्रिक। जस्ट वी हैव सीन solutions of linear pair of equations. There are two methods we can find solution of linear pair of equations, that is graphical method and algebraic method. So graphical method we will see, consider the two linear equations a1x plus b1y plus c1 and a2x plus b2y plus c2. Then here three cases are there. In first case, two lines will intersect at one point only. So what happened in this case? If a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, then the graph will represent two intersecting lines. Two intersecting lines will represent the graph. In this case, only one point of intersection which is unique. Only one point of intersection, that is called as unique point. A pair of linear equations in two variables having a unique solution. Unique solution means only one solution. Is called a consistent pair of linear equations. Hence, intersecting lines have one solution. Hence, two intersecting lines have one solution. So, for example, x minus 2y, this one of the equation of linear equation in two variables, and this is another example of linear equation 3x plus 4y minus 2y is equal to 0. So how we can compare this one? Here a1 is equal to, we can write this equation first, x minus 2y plus 0 is equal to 0,
then this equation will remain as it is, 3x plus 4y plus minus 20 is equal to 0. Now we can compare here a1 upon a2. So see here, coefficient of a1 is 1 and coefficient of a2 is 3 is equal to coefficient of b1 is y coefficient is b1, that is minus 2 upon here 4. So see here, see this one is not equal, that is values of a1 and a2 1 upon 3 and b1 upon b2 is minus 2 upon 4. After reducing this also we get 2 1s are 2, 2 2s are 4, that is we get here 1 by 3 not equal to minus 1 by 2. Hence it means that these two lines intersect each other at only one point. Okay, so in this way this type of graph has only one solution, so that is called as consistent pair of linear equation. Now we will see second case. So we will see second case. In second case, two lines will not intersect, that is they are parallel. If a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 not equal to c1 upon c2, then the graph will represent the two parallel lines, so that there is a no point of intersection. यहाँ पे कोई भी ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है. ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, means they never meet each other. So the system of linear equation in two variables has system of linear equation has no solution. A pair of linear equations having no solution is called inconsistent pair of linear equations. So ये ग्राफ में शो किया है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है. ये कंडीशन सेकंड केस के लिए है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. टू लीनियर पेयर इक्वेशंस आपको दी जाएंगी, उसमें अगर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 इक्वल है और c1 upon c2 इक्वल नहीं है, तो हमें क्या कहना है कि ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती है. ओके, सो देन इन केस नंबर 3 टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट. टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट मींस वो दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है. इस डायग्राम में देखिए दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है. मींस वी कैन से दैट इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, then the graph will represent two coincident lines. Thus the system of two coincident lines. Thus the system of linear equation in two variables has infinitely many solutions. Hence there are finite point of intersection. A pair of linear equations having infinite distinct solution is called as consistent pair or dependent pair of linear equations. ये लाइन दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड हो रही है, जैसे ये एक लाइन है और इस पे दूसरी लाइन है, एक दूसरे पे क्या हो रही है, कोइंसाइड हो रही है, तो इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो इसके बाद में हम देखेंगे ये ग्राफिकल मेथड है और इसमें तीन कंडीशंस हमने देखी है. तीनों कंडीशंस की हेल्प से आपको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस किसे कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस किसे कहते हैं, ये हमें देखना. और इस पर बेस आपको सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है. तो अब हम देखेंगे अलजेब्रिक मेथड में प्रॉब्लम देखेंगे और उसकी हेल्प से अलजेब्रिक मेथड के और दो टाइप होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. उसके एग्जांपल देखेंगे. अलजेब्रिक मेथड में दो मेथड्स है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का कैसे यूज करेंगे हम लीनियर पेयर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो देखते हैं इसमें here the given pair of linear equations
First equation is 2x plus 3y is equal to L1, and second equation is 2x minus 4y is equal to minus 24. Right? So this is equation number 1, this is equation number 2. अब इक्वेशन 2 में हमें क्या करना है? नाउ इक्वेशन नंबर 2, 2x minus 4y is equal to minus 24. Minus 4y is equal to minus 24. 2x को उधर ट्रांसफर करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में 2x को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? माइनस 2x. ठीक है, अब दोनों साइड का क्या करेंगे हम? माइनस साइन हटा देंगे. माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 2x. ठीक है, माइनस साइन हटा देंगे तो क्या होगा? y इज इक्वल टू 24 प्लस 2x अपॉन, ये जो 4 है इधर डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा? इधर मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में उसको ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में जाएगा. ठीक है, इसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे. y इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 12 प्लस x अपॉन 4. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? फिर y इज इक्वल टू 12 प्लस x अपॉन 2. तो y की वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू 12 प्लस x डिवाइडेड बाय 2. इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नेम देंगे. बराबर. नाउ बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, by using substitution method, substitute the value of y, substitute the value of y in equation 1. इक्वेशन 1 में क्या करेंगे हम? y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1. देन वी गेट, क्या मिलेगा हमें? देन वी गेट क्या मिलेगा? इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11. इसमें वैल्यू पुट करो. 2x टर्म एज इट इज रहेगी प्लस 3. y की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस x बाय 2 इज इक्वल टू 11. अब इसको सॉल्व करो, 3 से मल्टीप्लाई करो. 2x प्लस 12 3 जा 36 प्लस 12x बाय 2 इज इक्वल टू 11. अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा? 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 2 इधर में जाएगा तो क्या होगा? फिर 4x प्लस यहाँ पे 12x आएगा, 12x नहीं आएगा, यहाँ पे 2x आएगा. 3 12 36, 3 into x 3x आएगा. ओके, सो 36 प्लस 3x बाई 2 इज इक्वल टू 11. अभी 11 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो क्या होगा? 4x प्लस 3x कितना होगा? 7x प्लस 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 11, 11 इंटू 2 कितना होगा? फिर 7x प्लस 36 इज इक्वल टू 22. इम्प्लाइज दैट 7x इज इक्वल टू कितना होगा? फिर 22 माइनस 36 कितना होगा? 7x इज इक्वल टू
फाइंड आउट करना है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 5, 5 इज इक्वल टू यम इंटू एक्स की वैल्यू है -2 प्लस 3, क्या होगा फिर 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, -2m को आगे से लेके आएंगे 2m हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे 3 माइनस 5, क्या होगा फिर 2m इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा -2, m इज इक्वल टू क्या होगा फिर -2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 1 2, m इज इक्वल टू कितना होगा, इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू माइनस, hence the value of m is equal to -1। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल, देखेंगे सेकंड मेथड का एग्जांपल देखेंगे, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। ओके, नाउ वी विल सी द एग्जांपल ऑफ सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। सो सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x by 2 plus 2y upon 3 is equal to -1, equation number 1, and x minus y by 3 is equal to 3, this is equation number 2. Now multiply the equation, on multiplying equation number 1 by 2, on multiplying equation 1 by 2 we get, क्या मिलेगा, हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी x के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, क्या मिलेगा फिर x by 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2y by 3 इज इक्वल टू -2 -1 इंटू 2, क्या होगा फिर इक्वेशन 2 कैंसिल, x प्लस 2 इंटू 2y 4y बाय 3 इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया? दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए, दोनों के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म में 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिला है। अब देखिए इक्वेशन 2 and 3, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x in equation 2 and 3 are equal, right? So we will subtract equation number 2 from equation number 3. Now coefficients of x are equal in equation 2 and 3, in equation 2 and 3, then what we get, then coefficients are equal, then we can subtract, now subtract, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को 3 में से, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from equation 3, what we get then, subtract equation 2 from 3, that is x plus 4y upon 3 is equal to -2। अब इसमें से हमें इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 माइनस करना है, तो x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके साइन चेंज होंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, क्या होगा फिर ये x तो एलिमिनेट हो जाएंगे बिकॉज वी आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो अब 4y प्लस y up 1y by 3 क्या होंगे, 5y by 3, 5y by 3 इज इक्वल टू -2 -3 क्या होगा -5, दोनों साइड के 5 हटा दो, क्या बचेगा y by 3 इज इक्वल टू -1। सो y इज इक्वल टू क्या होगा फिर
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, -3 y इज इक्वल टू -3। अभी y इज इक्वल टू -3 जो वैल्यू मिली हमें y की, ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग the value of y in equation 2 we get, in equation 2 क्या मिलेगा हमें, x minus y by 3 is equal to 3। इस इक्वेशन नंबर 2 में हमें वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है। क्या होगा फिर, x minus y is equal to -3 by 3 is equal to 3 क्या होगा फिर, x प्लस इन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +3 by 3 is equal to 3। 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, x plus 1 is equal to 3। x is equal to क्या मिलेगा फिर हमें, 3 minus 1, so x is equal to क्या होगा, hence value of x and y क्या मिले हमें, x की वैल्यू, hence the value of x is equal to 2 and y is equal to -3। इन दिस वे, इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एग्जांपल देखे, यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ओवर होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको इसी तरह एजुकेशनल वीडियोज़ क्लास 10th की मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन।